सौतेली माँ और जादुई हैंडबैग। किसी गांव में कीर्ति नाम की एक लड़की अपनी मम्मी पापा के साथ रहती थी। कीर्ति अपने मम्मी पापा के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रही होती है। तभी एक दिन कीर्ति की मम्मी का एक्सीडेंट हो जाता है। उसके गांव के कुछ लोग घर आकर एक्सीडेंट के बारे में बताते हैं। एक्सीडेंट की खबर सुनते ही कीर्ति और उसके पापा भागे भागे हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाकर कीर्ति के पापा रोते हुए डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर साहब कुछ भी करके बस मेरी बीबी को बचा लीजिए प्लीज। इस तरह अपने पापा को रोते हुए देखकर कीर्ति भी रोने लगती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर फिर से बाहर आते हैं और कहते हैं, सॉरी, एक्सीडेंट इतना भयानक था कि उनका बहुत खून बह चुका था, जिसकी वजह से हम उन्हें नहीं बचा पाए। डॉक्टर की बात सुनकर कीर्ति और उसके पापा बहुत रोने लगते हैं। तभी कीर्ति अपनी मम्मी के पास जाकर बोलती है, मम्मी आप मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती हो, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी मम्मी। ऐसा बोलते हुए कीर्ति बहुत रो रही होती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। एक दिन पड़ोस में रहने वाली एक आंटी कीर्ति के पापा के पास आती है और बोलती है, बेटा कब तक तुम इसी तरह कीर्ति की मम्मी की यादों में अपनी जिंदगी गुजारोगे? तुम एक पिता भी हो, इसलिए तुम्हें पिता होने का फर्ज भी निभाना है। जरा मासूम कीर्ति की ओर देखो बेटा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अभी वो बहुत छोटी है और उसे एक माँ की जरूरत है? मैं बहुत हिम्मत जुटाकर बोल रही हूँ कि तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन आंटी जी मैं दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ? क्या आपको लगता है कि कीर्ति की सगी माँ से ज्यादा उसे कोई भी प्यार दे सकता है? हाँ बेटा, ये सब तो मुझे पता है, लेकिन तुम्हें भी सोचना होगा कि कीर्ति को एक माँ की जरूरत है। ठीक है, इस बारे में सोचकर फैसला लूंगा। उसके बाद आंटी वहाँ से चली जाती है और संजीव भी अपने कमरे में चला जाता है। कुछ दिनों तक सोचने के बाद संजीव अमीशा नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर लेता है। अमीशा का संजीव और उसकी बेटी कीर्ति के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार था, जिसकी वजह से बहुत जल्द ही कीर्ति उसे अपनी माँ मानने लगती है। अमीशा कीर्ति को अपनी बेटी के जैसा प्यार देती थी। कीर्ति का खाना पीना, स्कूल से लाना और छोड़ना, ये सब काम अमीशा खुद ही करती थी। ये सब देखकर कीर्ति के पापा संजीव बहुत खुश होते हैं। अमीशा के आ जाने से संजीव को कीर्ति की ज्यादा फिक्र नहीं होती थी और वो अमीशा के भरोसे कीर्ति को छोड़कर शहर बिजनेस करने चला जाता है। संजीव कभी कभी ही अमीशा और अपनी बेटी से मिलने गांव आया करता था। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं और अमीशा एक बेटी को जन्म देती है। अमीशा अपनी बेटी का नाम नाजिला रखती है। कीर्ति भी बहुत खुश थी क्योंकि अब उसके साथ खेलने के लिए उसकी बहन आई थी। जैसे ही अमीशा हॉस्पिटल से घर आती है, उसके मन में एक विचार आता है, अब मेरी बेटी के सारे अधिकार इस कीर्ति के साथ बांटे जाएंगे। मुझे खुद को बदलना चाहिए। अब मुझे मेरी बेटी नाजिला के बारे में सोचना चाहिए। उस दिन के बाद से अमीशा का कीर्ति के प्रति व्यवहार बदल जाता है। अब अमीशा कीर्ति के साथ सौतेले जैसा व्यवहार करने लगी थी। कीर्ति को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी माँ को हुआ क्या है। मम्मी आप मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रही हो? मैं तो आपकी बेटी हूँ ना। मैं तेरी कोई माँ नहीं हूँ। मेरी एक ही बेटी है और वो है नाजिला। आज के बाद से मैं तुझे जो बोलूँगी तू वही करेगी, समझी? अगर तूने मेरी बात मानने से इनकार किया तो मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगी। ठीक है मम्मी, आप जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूँगी। अब अमीशा कीर्ति को दिन रात खरी खोटी सुनाया करती थी और उससे बहुत सारे काम भी करवाया करती थी। ऐसे ही एक दिन अमीशा बहुत सारे कपड़े कीर्ति के पास लेकर आती है और बोलती है, चल मनुष फटाफट सारे कपड़े धो डाल। नहीं मम्मी, मैं इतने सारे कपड़े कैसे धो पाऊंगी? ये सब मुझे नहीं पता, मुझे 1 घंटे के अंदर सारे कपड़े साफ चाहिए। इतना बोलकर अमीशा वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ कीर्ति अपने कमरे में बैठकर रोने लगती है। माँ तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? यहाँ सब लोग बुरे हैं। इस तरह रोते हुए कीर्ति सो जाती है और कपड़े नहीं धोती है। थोड़ी देर बाद अमीशा कीर्ति के कमरे में आती है और उसे नींद से उठा देती है। क्यों रे, तूने अभी तक कपड़े नहीं धोए?
इतना बोलकर अमीशा कीर्ति को जोरदार तमाचा लगा देती है। उसके बाद कीर्ति रोते हुए कपड़े धोती है और सारा घर का काम करने लगती है। घर का सारा काम होने के बाद कीर्ति किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। तभी उसके हाथों से मसाले का डब्बा गिर जाता है। डब्बा गिरने की आवाज सुन के अमीशा किचन में आती है और गुस्से से बोलती है, अरे तू मेरा नुकसान करके छोड़ेगी क्या? ये देख, सारा मसाला गिरा दिया तूने। इतना बोलकर अमीशा फिर से कीर्ति को एक चांटा लगा देती है। कीर्ति रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अमीशा कीर्ति के पास आती है और उसे बोलती है, अरे ओ, यहाँ महारानी की तरह क्यों बैठी है? घर के काम नहीं दिखते क्या तुझे? मम्मी, मैंने घर का सारा काम कर तो दिया है। घर का काम तो कर दिया है, लेकिन खाना कौन बनाएगा? आज मेरी को सहेलियाँ आने वाली है, इसलिए खाना बनाकर चुपचाप घर से निकल जाइयो। मैं नहीं चाहती कि कोई भी तुझे देखकर मेरा मजाक उड़ाए। इतना बोलकर अमीशा वहाँ से चली जाती है। कीर्ति खाना बनाने चली जाती है। कुछ घंटों बाद कीर्ति का खाना बन जाता है और वो खाना बनाने के बाद घर से बाहर चली जाती है। कीर्ति उदास होकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी वहाँ एक परी आती है और कीर्ति से कहती है, अरे तुम क्यों रो रही हो? परी के इतना बोलती ही रोते हुए कीर्ति सारी बात परी को बता देती है। कीर्ति की बात सुनकर परी बोलती है, सच में तुम्हारी सौतेली माँ तो बहुत बुरी है। मैं अक्सर परी लोग से पृथ्वीलोक लोगों की मदद करने आया करती हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हारी भी मदद करूँगी। अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज से तुम्हारी सारी परेशानी दूर होने वाली है। इतना बोलकर परी वहाँ एक जादुई हैंडबैग प्रकट करती है। आज से ये हैंडबैग तुम्हारा हुआ। तुम्हें जब भी पैसों की जरूरत हो, तुम इस हैंडबैग में हाथ डालना, तब तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इस जादुई हैंडबैग में पैसे कभी खत्म नहीं होंगे। मुझे जादुई हैंडबैग देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं इस जालिम औरत के साथ नहीं रहूंगी। मैं जादुई हैंडबैग की मदद से अपने लिए एक घर लूंगी और अपनी पढ़ाई शुरू करूंगी। उसके बाद परी वहाँ से चली जाती है। अब कीर्ति अपनी सौतेली माँ का घर छोड़ देती है और जादुई हैंडबैग की मदद से हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। दूसरी तरफ अमीशा कीर्ति को हर जगह ढूंढती है। बहुत देर तक ढूंढने के बाद अमीशा को कीर्ति कहीं नहीं मिलती। अरे ये क्या, मेरी सजा तो मुझ पर ही भारी पड़ गई। मैं तो सोच रही थी कि मैं हमेशा उसे फ्री की नौकरानी समझकर अपने साथ रखूंगी, लेकिन उसने तो घर ही छोड़ दिया। अब मैं क्या करूं? इतना सोचकर अमीशा अपने घर लौट रही होती है। तभी रास्ते में उसे कीर्ति गरीब लोगों की मदद करती हुई दिखाई देती है। कीर्ति को गरीब लोगों की मदद करते हुए देखकर अमीशा हैरान रह जाती है। अरे इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? लगता है इसके पास अलादीन का जिन आया था, जिसने इसकी सारी इच्छा पूरी कर दी। जरा मैं भी तो पता करूं कि इतनी अमीरी का राज है क्या। इतना सोचकर अमीशा कीर्ति का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है। अमीशा कीर्ति को जादुई हैंडबैग से पैसे निकालते हुए देख लेती है। उसके बाद चोरी चुपके से अमीशा जादुई हैंडबैग चुरा लेती है। जादुई हैंडबैग चुराकर अमीशा अपने घर लौट आती है। अमीशा जैसे ही पैसे निकालने के लिए जादुई हैंडबैग में हाथ डालती है, अचानक उसके हाथों से बहुत खून बहने लगता है। अपने हाथों से खून बहता हुआ देख अमीशा बहुत डर जाती है और रोने लगती है। जादुई हैंडबैग फिर से हवा में उड़ते हुए कीर्ति के पास चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अमीशा इतनी डर जाती है कि अब कभी भी कीर्ति को परेशान ना करने का फैसला कर लेती है। इस तरह अमीशा को अपने किए की सजा मिल जाती है और वहीं दूसरी तरफ कीर्ति जादुई हैंडबैग के साथ हंसी खुशी जीवन यापन कर रही होती है।